सो हे गाइस, वेलकम अगेन। तो हमने पिछले वीडियो में डेटा टाइप्स पढ़ा था। ठीक है, हमने डेटा टाइप्स की पूरी थ्योरी पढ़ ली थी कि कैसे कैसे डेटा टाइप के सिंटैक्स होते हैं, क्या डेटा टाइप्स होते हैं, न्यूमेरिक्स क्या होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। फिर हमने न्यूमेरिक्स, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स पढ़ा था ना। फिर हमने सीक्वेंस, स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिस्ट, टपल, बूल, डिक्शनरी सेट, ये सब हमने पढ़ लिया था, मतलब इसकी थ्योरी देख ली थी। तो अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से थ्योरी देख लेना। सो मैं यहाँ पे कोडिंग कराऊंगा, मतलब कोड करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे हम जो ये डेटा टाइप्स हैं इनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देन हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। ठीक है, न्यूमेरिक डेटा टाइप हमने न्यूमेरिक में पढ़ा था ना, न्यूमेरिक नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो चलिए अब डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो आप ये क्या है, ये कमेंट्स है। ठीक है, आप अगर कमेंट्स देने, कमेंट्स क्या होते हैं, वो इग्नोरेबल कोड होता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो मेरा ए वेरिएबल है, इसमें 5 है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, ए। ठीक है, तो मैं अगर प्रिंट करूँ ए, ठीक है, तो प्रिंट क्या है, ए। ठीक है, तो प्रिंट ए, तो ए क्या है, 5 है। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँ, ठीक है, तो टाइप ऑफ ए। ठीक है, प्रिंट टाइप ए, प्रिंट टाइप ए। तो देखो इसका क्या है, इंट क्लास है। ठीक है, इसकी क्या है, इंट क्लास है। अगर मान लो मैं ए की वैल्यू 5.2 कर दूं, 5.4 कर दूं, और मैं प्रिंट करूं ए, अब प्रिंट ए, तो अब ए की जगह पे ए क्या हो गया, 5.4। पहले क्या था, 5, अब क्या हो गया, 5.4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रिंट ए। अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, प्रिंट टाइप ऑफ ए। ठीक है, टाइप ऑफ ए, अब क्या हो गया, फ्लोट। देखो पहले क्या था, इंट, अब क्या हो गया, फ्लोट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्लोट, ये क्या हो गया, इंटीजर। ये इंटीजर डेटा टाइप एंड ये फ्लोटिंग डेटा टाइप। ठीक है, तो ये क्या है, इंटीजर। ठीक है, ये क्या है, इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, और ये फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, तो ये फ्लोट डेटा टाइप। अब डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि ए प्लस थ्री जो होता है ना, किस फॉर्म में होता है, देखो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का सिंटेक्स क्या होता है, ए प्लस बी जे, है ना, वेयर ए इज द रियल पार्ट एंड बी इज द इमेजिनरी पार्ट। मान लो आपको डिफाइन करना है 2 + 3 जे, 2 + 3 जे। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट ए। ठीक है, प्रिंट ए किया, तो ये क्या आ गया, देखो कॉम्प्लेक्स हो गया, 2 + 3 जे। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँ, प्रिंट टाइप ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रिंट टाइप ऑफ ए, प्रिंट टाइप ऑफ ए। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। आप कॉम्प्लेक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे ए इक्वल टू, मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक क्लास होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लिखा, मैंने लिखा ब्रैकेट में टू, तो 2, 3। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट ए। ठीक है, देखो क्या आ गया, 2 + 3 जे। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, तो प्रिंट, अगर मैं उसका टाइप प्रिंट करूँ, टाइप ऑफ ए, तो देखो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अब ये क्या होते हैं, इनमें हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे ए इक्वल टू है, A = 3, B = 4। ठीक है, तो मेरे को अगर सम करना है इन दोनों का। ठीक है, तो सम इक्वल टू A + B। ठीक है, A + B, तो प्रिंट सम। ठीक है, प्रिंट सम, तो देखो बिल्ट इन, ये तो बिल्ट इन फंक्शन हो गया, देखो सम। ठीक है, प्रिंट सम, देखो क्या आ गया, 7। ठीक है, अगर यहाँ पे होता 4.4। ठीक है, 4.4, देखो 7.4। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं 4.4, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाँ ये क्या हो गए, कैलकुलेशंस हो गई, हम इसमें अर्थमेटिक मतलब ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं नंबर्स में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नंबर। ठीक है, डेटा टाइप्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं। अब क्या है, हमने देखो हमने पढ़ लिया ये। अब क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप। ठीक है, सीक्वेंस डेटा टाइप्स, सीक्वेंस डेटा टाइप्स। ठीक है, मैं इसको मार्क डाउन बना देता हूँ। ठीक है, हमने देखा भी था पिछले में कैसे बनाते हैं मार्क डाउन। ठीक है, सीक्वेंस डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस, SEQUENC, सीक्वेंस डेटा टाइप्स। ठीक है, तो सीक्वेंस डेटा टाइप्स पहले आता है हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग आता है। ठीक है, स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग को हमने पढ़ा था कोड्स में करते हैं ना। तो मान लो ये हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, माई स्ट्रिंग करके मैंने वेरिएबल बना लिया, माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू, अब देखो ADITY, ये मैं क्या है, मेरी स्ट्रिंग है ना, प्रिंट माई स्ट्रिंग। ठीक है, माई स्ट्रिंग। ठीक है, माई स्ट्रिंग। ठीक है, और प्रिंट कर दो, मैं इसका यहीं पे टाइप प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ माई स्ट्रिंग। ठीक है, माई स्ट्रिंग। ठीक है,
तो देखो मेरी स्ट्रिंग क्या थी, आदित्य, और जो इसका टाइप क्लास क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हमने डिफरेंट वे पढ़े थे कि इसको हम ये सिंगल कोट्स में डिफाइंड है, अब मैं इसको डबल कोट्स में भी कर सकता हूँ ना। तो माई स्ट्रिंग एक वन वन नाम से बनाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो स्मॉल ए टी आई टी वाई, ठीक है। तो इसको हम करते हैं डबल ब्रैकेट्स, ठीक है, डबल क्योट से, ठीक है, ए डी आई टी वाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रिंट कर दो, प्रिंट माई स्ट्रिंग वन, ठीक है। देखो ये भी स्ट्रिंग है ना, प्रिंट, ठीक है। इसका अगर मैं टाइप प्रिंट करूँ, टाइप माई स्ट्रिंग, ठीक है, माई स्ट्रिंग वन। तो देखो ये क्या है, इसकी भी क्लास क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रिंग। अब मान लो मेरे पास दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग वन है, str वन इक्वल टू, ये लिखा है पाइथन, ठीक है, पाइथन, ठीक। और स्ट्रिंग टू है, ठीक है, स्ट्रिंग टू इक्वल टू लिखा है मेरा प्रोग्रामिंग। हमने पढ़ा था ना कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन का मतलब है ऐड करना, ठीक है। तो हमारी न्यू स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग। तो न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू, ठीक है, स्ट्रिंग टू। तो अब न्यू स्ट्रिंग क्या होगी, न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। देखो न्यू स्ट्रिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर आपको इसके बीच में गैप देना है तो आप क्या करो, यहाँ पे प्लस ऐड कर दो, ठीक है, प्लस करके, और ये क्या कर दो, यहाँ पे दो ये ऐड कर दो, ठीक है। देखो पाइथन प्रोग्रामिंग न्यू स्ट्रिंग आ गई। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करता हूँ, ठीक है, टाइप ऑफ न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग का टाइप प्रिंट करता हूँ, तो देखो क्या है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, कॉन्कैटिनेट किया, कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स, ठीक। तो ये क्या हो गया, कॉन्कैटिनेशन। अब हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं स्ट्रिंग का, है ना। तो मान लो अब न्यू, अब ये वाली स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग वन, ठीक है, स्ट्रिंग वन मल्टीप्लिकेशन स्ट्रिंग है, ठीक है, मैं ये बनाता हूँ, मल्टी स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग वन इंटू टू, ठीक है। प्रिंट करूँ अगर मैं मल्टी स्ट्रिंग को, ठीक है, मल्टी स्ट्रिंग, ठीक। तो क्या देखो, पाइथन पाइथन, ठीक है, दो बार मल्टीप्लाई, तो ये पाइथन क्या हो गया, दो बार मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। हमने एक ये भी पढ़ा था, स्ट्रिंग को हम कौन वो भी कर सकते हैं डबल उससे, ठीक है। तो ट्रिपल कोड से, ठीक है। तो स्ट्रिंग थ्री इक्वल टू ट्रिपल कोड से करते हैं, ठीक है, पाइथन, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट स्ट्रिंग थ्री, देखो क्या आ गया, पाइथन, ठीक है। हम ऐसे भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। अब हमने देखो कॉन्कैटिनेशन देख लिया हमने, एडिशन, है ना। अब हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग हमने पढ़ा था ना, काटना, ठीक है। तो पाइथन को जैसे मान लो हमने इंडेक्स, देखो इसकी लेंथ हमने, देखो लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, लेंथ, ठीक है, लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ स्ट्रिंग टू, ठीक है। तो लेंथ स्ट्रिंग टू, प्रिंट कर दो लेंथ, ठीक है, स्ट्रिंग टू लेंथ, और जो स्ट्रिंग टू थी, प्रिंट स्ट्रिंग टू, ठीक है। तो लेंथ, देखो प्रिंट स्ट्रिंग टू क्या है, प्रोग्रामिंग है, और लेंथ कितनी है उसकी, 11, ठीक है। इसका फर्स्ट इंडेक्स होगा जीरो और लास्ट इंडेक्स होगा माइनस वन, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स होगा जीरो, और लास्ट इंडेक्स होगा लेंथ माइनस वन, ठीक है, लेंथ माइनस वन, यानी 11 माइनस वन, ठीक है, कितना, 10, ठीक। ये हो गया इसका लास्ट इंडेक्स, ठीक है। अब मेरे को मतलब क्या करना है, स्लाइसिंग करनी है, स्लाइसिंग का मतलब सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो मेरे को जी निकालना है, ठीक है, जी किस इंडेक्स पर होगा, देखो जीरो वन टू थ्री, ठीक है, थर्ड इंडेक्स पर। अगर मैं करूँ स्ट्रिंग टू थ्री, ठीक है, थर्ड इंडेक्स पर देखो जी आ गया, है ना। अगर मान लो जी से लेकर एम तक चाहिए, तो जी से लेकर एम तक चाहिए तो एक एम चाहिए, है नहीं, देखो थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो यानी अगर मैं सेवन तक कर दूं, देखो सेवन तक करा, देखो जी आर ए एम मिल गया, है ना। तो ये क्या होती है, स्लाइसिंग होती है। आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्लाइसिंग कर सकते हैं, है ना। अब जैसे मान लो ये होता है स्टार्ट, ठीक है, थ्री क्या है, स्टार्ट है, और ये सेवन क्या है, हमें रुकना कहाँ पे है। और एक होता है हमारा स्टेप की, कितने स्टेप में, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वन होता है, ठीक है। हमारा जो स्लाइसिंग होती है, ठीक है, स्लाइसिंग का जो वो होता है, स्लाइसिंग का सिंटैक्स, तो ये एक होता है स्टार्ट, स्टॉप, ठीक है, एक होता है स्टेप, ठीक है। तो स्टेप क्या होता है, हमें बताता है कि कितने स्टेप्स लेने हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये वन होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो टू के स्टेप्स में चलना है, तो टू के स्टेप का मतलब क्या है कि जी, ए छूट जाएगा, आर छूट जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। फिर एम छूट जाएगा, फिर उसके आगे कुछ है नहीं, तो क्या प्रिंट होगा इसमें, जी ए प्रिंट होगा, देखो जी ए प्रिंट हुआ, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हो इसको, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। फिर चलते हैं हम लिस्ट, ठीक है। लिस्ट, लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट का हमने देखा था स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिखाते हैं ना। तो जैसे मान लो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे नंबर्स आ गए, ठीक है। प्रिंट किया मैंने, माई लिस्ट लिख देते हैं इसको, माई लिस्ट, ठीक है। तो प्रिंट माई लिस्ट, देखो लिस्ट क्या आ गई, 1 2 3 4। प्रिंट टाइप ऑफ माई लिस्ट, टाइप ऑफ माई लिस्ट, देखो क्लास क्या है इसकी, लिस्ट है, ठीक है। और हमने पढ़ा था लेंथ, ठीक है। तो लेंथ क्या होगी इस लिस्ट की, तो लेंथ फंक्शन में पास कर दिया लिस्ट, ठीक है। तो देखो इसकी लिस्ट की लेंथ कितनी है, 4 है, ठीक है। 4 एलिमेंट है यानी 4 लेंथ है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, ये तो हो गया हमारा लिस्ट, ठीक है। हमने लिस्ट देख लिया। अब हमने पढ़ा था लिस्ट में हम कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो न्यू लिस्ट बना दी मैंने एक, ठीक है। तो एक अनदर लिस्ट है, ठीक है। अनदर लिस्ट है, कॉन्कैटिनेशन इन लिस्ट, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन इन लिस्ट, ठीक है। तो मान लो मैंने एक अनदर लिस्ट है मेरी, ठीक है। अनदर लिस्ट, इसमें क्या पड़ा हुआ है, 5 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर मैं न्यू लिस्ट बनाऊं, ठीक है, न्यू लिस्ट इक्वल टू माई लिस्ट प्लस अनदर लिस्ट, ठीक है। अनदर लिस्ट, ठीक है। अब मैं प्रिंट करूं न्यू लिस्ट को, ठीक है। न्यू लिस्ट प्रिंट किया, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैं इसकी अगर लेंथ फाइंड करनी है, तो देखो ये भी क्या होगी, लिस्ट होगी। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूं, तो टाइप न्यू लिस्ट का, ठीक है। न्यू लिस्ट का टाइप प्रिंट करूं, देखो क्या है, लिस्ट है, ठीक है। तो ये क्या होगी, लिस्ट। तो ये क्या हो गई, लिस्ट, ठीक है। तो ये अब जैसे मान लो मेरे को इसमें कॉन्केट स्लाइसिंग करनी है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, लिस्ट। तो स्लाइसिंग, अब देखो स्लाइसिंग इन लिस्ट, ठीक है। स्लाइसिंग इन लिस्ट, ठीक है। तो मान लो मेरे को न्यू, जो ये न्यू लिस्ट थी, ठीक है, न्यू लिस्ट, इसका जीरो एलिमेंट क्या है, देखो जीरो एलिमेंट 1 है, ठीक है, 1 है। अब इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो मैं इसकी यहाँ पे लेंथ भी प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। प्रिंट लेंथ, ठीक है। लेन न्यू लिस्ट, ठीक है। न्यू लिस्ट, ठीक है। न्यू लिस्ट 8 है, ठीक है। तो अगर मैं इसका सेवंथ एलिमेंट, सेवंथ इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है, देखो 8 है, ठीक है। सेवन, सेवन इंडेक्स पे 8। अब मेरे को 3 से लेकर 7 तक चाहिए, 3 से, 3 से लेकर 7 तक चाहिए। तो थर्ड इंडेक्स, जो थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स है वो 2 है ना। और सेवंथ इंडेक्स का एलिमेंट, सेवंथ एलिमेंट का इंडेक्स, ठीक है। और सेवंथ एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 6 है। हाँ, ठीक है, 6 है, तो मेरे को 7 तक चलेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देखो 3 4 5 6 7, ठीक है। वही सेम हमने जैसे स्ट्रिंग के लिए किया था, ठीक। अब जैसे मान लो मेरे को दो का वो चाहिए, ठीक है। टू का स्टेप का मतलब 4 छूट जाए, 6 छूट जाए, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 3 5 7, ठीक है। तो 3 5 7, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्लाइसिंग, ठीक है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्लाइसिंग कर सकते हो। अब लिस्ट में एक वो होता है निगेटिव से भी इंडेक्सिंग होती है। तो निगेटिव से कैसे इंडेक्सिंग होती है, -1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो देखो -1 एलिमेंट ये, अब -1 से लेकर मैं 4 तक करूँ, ठीक है। तो खाली है, ठीक है। ये खाली क्यों है, क्योंकि हम चाह रहे हैं नेगेटिव चल रहे थे और माइनस में जा रहे थे। यहाँ पे मैं कर दूं अगर, देखो -8, ठीक है। और ये किया तब भी 8, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं जैसे -4 कर दूं, ठीक है, तो खाली है। तो जैसे -4 किया, -5 किया, -1, देखो 4 5 6, ठीक है। तो 4 5 6 7, ठीक है। लास्ट लास्ट जो माइनस पीछे से चले थे, -1 -2 -3 -4 -5, -4 आ गया, है ना। 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम, मैंने बताया था जहाँ पे ये स्टार्ट, जहाँ से ये स्टार्ट होता है उसका एक कम होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये स्लाइसिंग हो गई, ठीक है। आप स्लाइसिंग का और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी स्लाइसिंग, मैं और भी स्लाइसिंग मेथड्स बता दूंगा। फिर आता है टपल्स, ठीक है। टपल्स, अब टपल्स भी वही है, मैंने क्या डिफाइन किया, टपल्स, ठीक है। टपल्स इक्वल टू कैसे डिफाइन था, 1 2 3 4, है ना।
1 2 3 4, ठीक है। प्रिंट माई टपल्स, ठीक है। टपल, टपल करते हैं इसे, इसका टाइप प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट टाइप माई टपल, ठीक है। तो देखो क्या ये टपल है, ठीक है। माई टपल, क्या एरर आ गया, टपल डिफाइन नहीं है, टपल, ठीक है। तो देखो ये क्या है, क्लास टपल है, ठीक। तो ऐसे हम टपल्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। टपल्स में भी सेम वही, हम टपल्स में सिलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट को, लेकिन अपडेट नहीं कर सकते। जैसे मान लो मेरे को करना है माई टपल, माई टपल प्लस, अगर जैसे मेरे को ये ऐड करना है 1 2 3 4, देखो वन ऐड कर दिया। अब मैं इसमें ये नहीं कर सकता, जैसे मान लो ये मेरी न्यू लिस्ट थी, देखो मेरी लिस्ट जो थी, मेरी न्यू लिस्ट, ठीक है। न्यू लिस्ट क्या थी, ये थी। मान लो मेरे को 3 की जगह पर जो इंडेक्स 2 है, ठीक है, इंडेक्स 2 यानी 0 1 2, ठीक है, 3 की जगह पर मेरे को 4 करना है, ठीक है। 4 करना है, तो देखो न्यू लिस्ट क्या हो जाएगी, न्यू लिस्ट हो जाएगी 4। देखो 3 की जगह पे 4 आ गया, अपडेट हो गया है ना। मैं टपल्स के साथ नहीं ऐसा कर सकता, माई टपल, टपल, अगर मेरे को 0 की जगह पे जो 0 इंडेक्स है 1 की जगह पर 4 चाहिए, ठीक है। 4 चाहिए, तो देखो एरर आ गया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। हम असाइन नहीं कर सकते एलिमेंट, यानी अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया टपल और लिस्ट का डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया टपल, ठीक। फिर अब ये तो हो गया टपल्स, अब हमारे आते हैं ये तो हमारा सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया था, ठीक है, सीक्वेंस। अब पढ़ते हैं हम क्या, अब, ठीक है, बोल, ठीक है, बोल डेटा स्ट्रक्चर, बोल डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बोल डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो जैसे बोल में क्या था, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो मान लो मेरा एक बोल वेरिएबल है, बुलियन वेरिएबल है, ठीक है, ट्रू है, ठीक है। तो इसका बुलियन क्या होगा, देखो क्या है, ट्रू, ठीक है। अगर मैं टाइप करूं प्रिंट टाइप बुलियन, ठीक है, देखो क्या है, बोल है, ठीक है, क्या है, बोल है। तो ये क्या हो गई, बुलियन डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो बस ये बेसिकली हम जहाँ पे ट्रू और फॉल्स कंडीशन मैचिंग होती है वहां पे बुलियन डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। देन अब हमारे पास आता है डिक्शनरी, ठीक है। क्या आता है, डिक्शनरी, DICTIONARY, डिक्शनरी, ठीक है। तो ये डिक्शनरी, तो मैंने डिफाइन कर दी माई डिक करके डिक्शनरी। हमने पढ़ा था ना की वैल्यू पेयर्स, है ना। की वैल्यू पेयर्स, मान लो की मेरी जैसे मान लो मेरे को नेम स्टोर, जो वही पाइथन वाला एग्जांपल ले लेते हैं, पाइथन, ठीक है। पाइथन किसने इन्वेंट की थी, ग्योडो रॉसम, ठीक है। और फिर एक और ले लेते हैं, जावा डेनिस रिची, ठीक है। नहीं, जेम्स कॉसलिन ने करी थी, सॉरी, ठीक है। जावा जेम्स कॉसलिन, ठीक है। तो ये हो गया। अब मेरे को प्रिंट करनी है, प्रिंट माई DICTIONARY, ठीक है, प्रिंट माई डिक्शनरी। देखो क्या आ गई, डिक्शनरी आ गई, है ना। प्रिंट टाइप, इसका डिक्शनरी का टाइप प्रिंट करते हैं, माई डिक्शनरी, ठीक है। तो देखो ये आ गई क्लास डिक्शनरी, ठीक है। क्या आ गई, इसकी क्लास डिक्शनरी क्लास आ गई, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मेरे को इस की का वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस की वैल्यू कैसे मिलेगी मेरे को, तो मैं करें की वैल्यू कैसे मिलती है, डिक्शनरी, ठीक है। जैसे हम इंडेक्स ले रहे थे ना वहाँ पे लिस्ट में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे की पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे की पास कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, देखो क्या मिल गई, ग्योडोवेन रोजम, इसकी वैल्यू, ठीक है। इस की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, ग्योडोवेन रोजम, ठीक है। ऐसे अगर आप जावा के लिए करें, ठीक है, कंट्रोल Z, कंट्रोल A, कंट्रोल C, ठीक है। अगर मैं जावा के लिए करूँ, ठीक है, जावा, देखो ये आ गई जेम्स कॉसलिन। अगर मेरे को यहाँ पे कुछ और जैसे सी है, तो देखो सी एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना। कीवर्ड एरर, की है ही नहीं मेरी इसमें, ठीक है। तो जो की प्रेजेंट होगी वही आएगी, ठीक है, जावा, ठीक। अगर मैं यहाँ पे जो ये मेरी डिक्शनरी है, ये तो हो गई हमारी डिक्शनरी, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है। देन हमारे पास आता है सेट, ठीक है। ये क्या आ गया, सेट। तो मान लो मेरा एक सेट है, ठीक है, माई सेट इक्वल टू 1 1 2 3 4, 1 2 3 5, ठीक है। तो मैं अगर प्रिंट करूं, प्रिंट माई सेट, ठीक है। और इसका मैं टाइप भी प्रिंट कर दूं, प्रिंट टाइप माई सेट, ठीक है। तो देखो क्या है, सेट है ये, और इसका जो वो है
1 2 3 4 5, है ना। अगर मैं जैसे मैं 6 भी प्रिंट करता, मान लो इसमें 5 5 5 होता, ठीक है, 5 5 5 होता, तो भी क्या होता है, ये देखो इसमें क्या यूनिक ही एलिमेंट होंगे, ठीक है, यूनिक एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो जैसे माई सेट है, माई सेट, जैसे मैं यहाँ पे 4 कर दूं, ठीक है, यहाँ पे 4 कर दूं, देखो, आप देखो मैंने आपको बताया था ना, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। आप इनपुट कैसे भी दे दो, आपको आउटपुट ऑर्डर्ड में ही मिलेगा, ठीक है। इन ऑर्डर है, ठीक है, मैंने इन ऑर्डर दिया था, मैंने 4 पहले दिया था, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या आया, देखो 4 3 के बाद आया, ठीक है, तो ये क्या हो गए, अनऑर्डर्ड होते हैं सेट, सेट्स क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड, ठीक है। तो सेट्स आर अनऑर्डर्ड, सेट्स आर अनऑर्डर्ड, ठीक है। आप इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हो, आप इसमें यूनियन कर सकते हो, ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन डिफरेंस, ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब हम जब पढ़ेंगे, जब हम पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जब चीजें सब करेंगे, तो मैंने आपको बस डेटा टाइप्स बता दी कि ये होते हैं डेटा टाइप्स हमारे, न्यूमेरिक, इंटीजर, फ्लोट, सीक्वेंस, बूलियन और डिक्शनरी, ठीक है। तो ये हमारे डेटा टाइप्स थे पाइथन के अंदर। सो आई होप आपको ये डेटा टाइप समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, और ये आप सारे इंप्लीमेंट करके देखना अपनी तरफ से भी, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोडिंग नहीं आएगी, क्योंकि कोडिंग प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।